बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म के आलू वाले चावल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट आलू वाले चावल, खुशबूदार, मज़ेदार और खिले खिले चावल अगर बन के तैयार होंगे ना तो कोई भी खाने से अपना हाथ नहीं रोक सकेगा और मिनटों में चट हो जाएंगे। इस तरह के जब आलू वाले चावल बन के तैयार होंगे, बहुत ही इजी मेथड है जिसके साथ झटपट से बन के तैयार होने वाले ये मज़ेदार से आलू वाले चावल, जिन्हें आप आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आलू वाले चावल बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी, जो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप। और इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज, बहुत ही बारीक कटिंग में कटा हुआ प्याज, जो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है। ये डाल के तो इस प्याज को अब हमने फ्राई करना शुरू करना है और इस प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। और ये डाल के तो इसको भी हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है ना उसको दूर करना है। तो अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे और जब लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम आलू डाल देंगे, स्मॉल पीसेस में कटे हुए आलू, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और इनको इस तरह बारीक कटिंग में काट लिया है। ये भी थोड़े से फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। अब ये जो मसाले हमने डाले हैं ना, इन सब को आलूओं में हम अच्छे तरीके से भुनेंगे ताकि आलूओं के अंदर इन सब का जो अरोमा और जो टेस्ट है वो आ जाए। कुछ देर इनको हम इसी तरीके से भूनते जाएंगे और फिर इसमें हम और शानदार से टेस्ट के लिए डालेंगे टमाटर। और ये मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था, स्मॉल पीसेस में काट के ये भी डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इनको भी हम आलूओं के साथ पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इस तरह जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और आलू जो हम फ्राई कर रहे हैं ना, ये तो हाफ डन हो चुके हैं तकरीबन। अब इसमें 2 हरी मिर्चें मैं डाल दूंगी, जो मैंने लंबाई की रुखी काट ली थी। ये डाल के इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। आलूओं की बहुत ही शानदार जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है और इनके मसालों की। अब आलू हमारे तकरीबन आधे जो हैं ये पक के तैयार हो गए हैं और बाकी के जो हैं ये चावलों के साथ पकेंगे। इसमें हम डालेंगे पानी और पानी मैं चावलों के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और पानी हम चावलों के अकॉर्डिंग डालेंगे। 2 कप मेरे पास चावल थे और इसके मुताबिक मैंने 3 कप जो है पानी के डालने हैं। पानी डाल के तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, फिर इसमें हम डाल देंगे चावल। और चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले। बासमती राइस हैं जिनको हम पका रहे हैं। चावलों को डाल के इसमें मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। और जब चावलों में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, जो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाला है। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और अब चावलों को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी जो है ये तकरीबन ड्राई हो जाए। बस थोड़ा सा जब रह जाएगा ना, फिर हम इस चावलों को दम लगा देंगे। अब चावलों में पानी बहुत कम रह गया, इसमें बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसको दम लगा देंगे। हीट को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके ऊपर 15 मिनट का जब दम लगाएंगे ना, तो आप देखें आफ्टर 15 मिनट्स कितने शानदार आलू वाले चावल हमारे जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। खिले खिले चावल, ना तो टूटे हैं और ना ही चावल जुड़े हैं। अलग-अलग एक एक दाना इसका देखने में नज़र आएगा। बहुत ही खुशबूदार और शानदार चावल जो हैं ये हमारे बन के तैयार हुए हैं। और जब इस तरह के चावल बन के तैयार होंगे ना, तो घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि चावल खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। इनको आप किसी भी दही, चटनी, सलाद जिसके साथ भी खाएंगे ना, सालन के बगैर भी ये चावल खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।